हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गूंज एंड आरव और हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स लेके। तो आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स के बारे में, जो कि आपको सुनकर बहुत मजा आने वाला है। तो गाइस, जैसा कि आपको गूंज ने बताया था, आज हम लेके आए हैं मनोविज्ञान से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट। आप जानते हैं कि हमारा दिमाग जो है ब्रह्मांड की सबसे जटिल जो एक चीज होती है उनमें से एक होता है। आज तक हमारे दिमाग को पूरी तरह से कोई भी नहीं पहचान सका है या उसके बारे में आज तक पता नहीं लगा पाया कि इसके अंदर कितनी पावर्स हैं और इसकी पद्धति क्या है। हमारे मन और दिमाग के समझने की प्रणाली को एक नाम दिया गया है जिसे साइकोलॉजी या फिर मनोविज्ञान कहा जाता है। तो आज हम उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट आपको बताएंगे जिसे सुनकर आपको मजा आ जाएगा और इसी के साथ आपको दूसरे लोगों को समझने में भी काफी हेल्प मिलेगी गाइस। राइट। तो गाइस, सबसे पहला फैक्ट जो है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात को कोई ध्यान से सुने तो अपनी बात को शुरू करने से पहले आप बोल दीजिए कि ये बात तो वैसे मैं आपको बताना नहीं चाहता था, पर मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि ऑडियंस हमारी बात को ध्यान से सुने तो हमें स्टार्ट ऐसा करना चाहिए कि मतलब ये फैक्ट जो आज हम आपको बताने वाले हैं, हम आपको बताना तो नहीं चाहते थे, राइट, बता रहे हैं, पर फिर भी हम बता रहे हैं। तो ऐसा जब आप बोल देते हैं तो सामने वाला बड़ी कंसंट्रेशन से आपकी बात को सुनता है, क्योंकि उसे लगता है कि बहुत ज्यादा वैसे है, बात तो सही है। इसमें थोड़ा सा एक वो आ जाता है कि क्या बात थी जो बताना नहीं चाहते थे। बोलना नहीं चाहती थी पर मैं तुम्हें ऐसा बोल रही हूँ। गाइस, जो हमारा आज का सेकंड फैक्ट है वो तो आप लोगों की लाइफ में जरूर होता होगा। अगर आपकी लाइफ में माँ, बहन, बीवी, बेटी, गर्लफ्रेंड, इनमें से कोई भी आपकी लाइफ में अगर है तो फिर ये जो आप बात मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत आपको क्लिक करेगी। तो गाइस, मेन बात यह है कि महिलाएं उन्हीं लोगों से बहस या तर्क वितर्क करती हैं जिनकी वो असल में केयर करती हैं। ओह, मतलब ये तो फैक्ट है। ये तो जो लोग मानते नहीं है और लड़के तो खास तौर पे नहीं मानते हैं। ये तो मतलब अगर आपकी बीवी आपसे रोज लड़ाई कर रही है या गर्लफ्रेंड लड़ रही है तो मतलब केयर करती है। खून जलता है लेकिन यार। अच्छा बड़ा एक्सपीरियंस है तुम्हें। तो गाइस, हमारा जो अगला फैक्ट है वो ये है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं या उससे कोई सवाल जवाब कर रहे हैं और उस व्यक्ति की नज़र नीचे है तो आप समझ जाइए कि वो आपकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और वो आपको कोई भी जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता है। जैसे कि ये क्या बोल रही हूँ? देखा क्या बोल रही हो गूंज, आंखें नीचे करके। ये आदमी भी कभी मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेता। गाइस, अगला फैक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और वो ये है कि अगर आपको हर काम के लिए हाँ कहने की आदत है, मतलब अगर आपका कोई फ्रेंड आपको कुछ बोल रहा है, कोई भी आपसे कुछ काम के लिए बोल रहा है, आप तुरंत हाँ बोल देते हैं, तो ये समझ लीजिए कि समाज में आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। ये फैक्ट है। मतलब आपकी कोई पूछ नहीं होगी और लोग आपको लाइटली लेने लग जाएंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि ज्यादातर अगर हो सके तो पहले ना भी बोलना सीखिए। ना। अच्छा गूंज, आइसक्रीम खाओगी? ना, मैं वैसे भी नहीं खाती आइसक्रीम, मुझे मीठा पसंद नहीं है। तो गाइस, हमारा जो अगला फैक्ट है वो ये है कि अकेलापन इंसान को तब नहीं लगता जब वो अकेला होता है। असल में अकेलापन इंसान को तब महसूस होता है जब सामने वाले उसकी केयर करना बंद कर देते हैं या उसकी बात सुनना बंद कर देते हैं। हाँ, क्योंकि जनरली आप देखेंगे, आप जब अपने घर में होते हैं, ठीक है, फैमिली के साथ होते हैं, अगर आप उनसे बात ना भी करें तो भी इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मतलब आपको लगता है कोई है, क्योंकि केयर हो रही होती है आपकी। आपसे अगर बात नहीं भी हो रही फ्रिक्वेंटली, आप दिन भर अपने मोबाइल में लगे हैं, आपको इतना महसूस नहीं होगा। पर अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई है, आपसे बातचीत बंद हुई, तो आपको कुछ ज्यादा फील होता है अकेलापन उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे केयर नहीं हो रही होती है। और गाइस, अकेलेपन से मुझे एक बात याद आ गई कि अकेलापन आपकी सेहत पर उतना ही दुष्प्रभाव डालता है, मतलब कि साइड इफेक्ट करता है, जितना कि एक दिन में 15 सिगरेट पीना। गॉड, फिर तो मैं गई। समझ रहे हैं आप? ज्यादा अकेलापन भी अच्छा नहीं है। पर क्या करें, जिसे अकेलेपन से प्यार हो वो आदमी क्या करे। गाइज, अगला फैक्ट जो है वो ये है कि कई बार किसी के ना बोलने पर भी हमें ऐसा लगता है कि किसी ने हमें आवाज़ लगाई है। मतलब सामने वाले ने कुछ कहा नहीं है लेकिन हमें ऐसा लगा कि सामने वाले ने हमें पुकारा या हमें आवाज़ दी, तो उसका मतलब ये होता है कि आपका दिमाग जो है वो स्वस्थ है। तो इसको आप ये मत समझिए क्या लोग गलत समझने लगते हैं कि यार मेरे को कुछ ज़्यादा सुनाई देने लगा है, तो उसका मतलब है कि आपका दिमाग ठीक है। जब कम सुनाई देना तब है दिक्कत की बात। राइट। तुमने कुछ कहा? नहीं। तुम्हें सुनाई दिया? जब कहती हूँ तब तो सुनाई देता नहीं है, जब कुछ नहीं कहा है तो सुनाई दे रहा है। मेरा दिमाग स्वस्थ है। वाह। तो गाइस, हमारा अगला फैक्ट ये है कि बहुत सारे आपने लोग देखे होंगे
जिनके बहुत कम फ्रेंड होते हैं, बहुत कम फ्रेंड मतलब सर्कल बहुत छोटा होता है, पर जितने भी होते हैं पक्के होते हैं। मतलब अगर 4 लोग हैं तो पक्के दोस्त होंगे। तो असल में जो ऐसे लोग होते हैं ना वो ईमानदार होते हैं। यस आई एम। तो ये एक फैक्ट है कि जिन लोगों के कम दोस्त होते हैं पर पक्के होते हैं तो वो लोग ईमानदार होते हैं। मतलब बेस्ट फ्रेंड्स जिनके कम होते हैं। तो लोगों को अगर परखना हो तो उनके दोस्तों से भी आप परख सकते हैं। तो गाइज अगला फैक्ट है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी की भी बुराई आपके सामने कर रहा है तो वो एक ना एक दिन आपकी बुराई भी किसी और के सामने करेगा ही करेगा। ये मनोविज्ञान के हिसाब से बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। ये तो मनोविज्ञान का, ये मेरे को पहले से पता था। अगर बंदा ना ये कोई बंदा अगर आपके सामने बुराई कर रहा है किसी और की तो समझ लो वो पक्का आपकी बुराई भी कहीं ना कहीं कर ही रहा होगा। मैंने देखा है लोगों को ऐसा। और गाइज मुझे लगता है कि बुराई कुछ नहीं करनी चाहिए, अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। सामने वाला जैसे जी रहा है उसे जीने दो यार, उसकी लाइफ है, क्यों किसी की लाइफ में घुसते हो। पर किसी को पर निंदा करने में जो रस मिलता है ना, यस कई लोग होते हैं ऐसे, उनका खाना ही नहीं पचता। तो ऐसे लोगों से बच के रहे। तो गाइज जिन लोगों को लगता है उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है ना, बाहर लोगों के सामने झिझकते हैं ये वो, तो उनके लिए एक टिप ये है कि अगर आप अच्छे कपड़े पहनना चालू कर दें तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाएगा है? हाँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस का डायरेक्टली कहीं ना कहीं जो संबंध है वो अच्छे कपड़े पहनने से होता है। आप अगर अच्छे कपड़े पहने होंगे तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस जो है डबल हो जाएगा। कभी आप एक बार करके देखिएगा। तो गाइज अगला फैक्ट जो है वो है कि जो लोग रात को देर से सोते हैं उनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है और उनका IQ लेवल बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल मेरी तरह, क्योंकि मैं तो सोती ही नहीं हूँ। तो देर से सोने की बात है, मैं तो सोती ही नहीं हूँ। एक बुराई तो पता चली तुम्हारी। बुराई क्या है ये? लेट सोना। तुम्हें पता है हमारे शास्त्रों में लिखा गया टाइम से सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ। नींद ही नहीं आती तो कैसे सोएगा आदमी? यार वैसे भी मुझे पता है क्या लगता है अरब के जो क्रिएटिव आइडियाज है ना वो रात को आते हैं। जैसे कि अगर मुझे व्लॉग्स भी बनाने होते हैं, मुझे शूट करना होता है, मैं सब सोचती हूँ कि रात को करूंगी या शाम को करूंगी, क्योंकि मॉर्निंग में मूड नहीं होता, दिन से नींद लेट आती तो मुझे भी ये लगता है कि जो आइडियाज हमारे होते हैं, जैसे कई लोगों को पॉटी में बैठ के आइडियाज अच्छे आते हैं। पॉटी में बैठ के मतलब पॉटी करते समय आइडियाज अच्छे आते हैं। अरे यार प्लीज ना मतलब मैंने ऐसा सुना है और मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि जो लोग बहुत घंटे घंटे लगाते हैं, ऐसे नहीं जो पबजी खेलते हैं पॉटी में बैठ के, इसके जैसे ऐसे लोगों की बात नहीं कर रही। पबजी बैन है यार, झूठे। हाँ तो वो कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह है ना कुछ, तो अभी वो खेल रहे हो ना आजकल। तो गाइज तो जो लोग ज्यादा टाइम लगाते हैं बिना फोन के, तो हो सकता है वो कुछ क्रिएटिव सोच रहे हो। तो गाइज अगला फैक्ट ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को मतलब लोग आपको स्मार्ट समझें या फिर आकर्षक लगें आप लोगों को, तो ब्यूटी पार्लर और फेस वॉश, हेयर जेल ये सब वेस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले की नज़रों में आप आकर्षक लगें तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो है आत्मविश्वास। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर आप बोलने में अच्छे हैं, बेझिझक अपनी बातों को सामने रख सकते हैं, तो वो ही सबसे ज्यादा बड़ी स्मार्टनेस है। तब आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जिसे हर कोई पाना चाहेगा या हर कोई जिसका फ्रेंड बनना चाहेगा। तो कॉन्फिडेंस इज द मेन की ऑफ स्मार्टनेस। सक्सेस, स्मार्टनेस भी बोल सकते हैं, सक्सेस भी बोल सकते हैं। ऑब्वियसली आत्मविश्वास होगा तभी सक्सेस आएगी। और आत्मविश्वास कहाँ से आएगा? अच्छे कपड़े पहनने से, जैसा कि इन्हें बोला था पहले। राइट, तो सब चीजें कनेक्टेड है आपस में। तो गाइस अगला जो फैक्ट है वो है जो लोग बहुत सारी कसमें खाते हैं वो लोग बहुत ज्यादा दिल के सच्चे होते हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि ये बिल्कुल 100% सही है कि नहीं है, क्योंकि मैं कसम नहीं खाती, मुझे कसम खाना पसंद नहीं है। तो अब आप कह सकते हैं कि मैं सच्ची नहीं हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ये मेरे ख्याल से ये जो फैक्ट है ये इस वजह से है क्योंकि मैं ज्यादातर जो कसमें उसमें ऐसे नॉर्मली खाते हैं ना, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, है ना। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ जो लोग कसम खा के एकदम, कि वो लोग सोचते हैं कि यार मैं सच मतलब एकदम के यार नहीं ना, मैं सच बोल रहा हूँ यार कसम से मम्मी। और पता नहीं कुछ तो साइकोलॉजिकल है, वैसे होता कुछ है नहीं, लेकिन एक साइकोलॉजिकल होता है ना, बोला माँ कसम खा तो एकदम आदमी तो कुछ तो फील होता है, नहीं यार खा दूंगा तो कुछ तो मतलब हो जाएगा। इमोशंस होते हैं यार, और क्या, क्योंकि वो इमोशंस जो माँ बाप के साथ जुड़े होते हैं वो फील है बस वो एक। तो गूंज का फैक्ट सही है, जो कसम खाते हैं वो स्वभाव से ज्यादातर सच्चे होते हैं, ज्यादातर, सब नहीं ज्यादातर। गाइस हमारा अगला फैक्ट ये है कि आपने देखा होगा कि ज्यादातर रेस्टोरेंट वाले जो होते हैं वो अपने वहां लाल, पीली और नारंगी टाइप की लाइट लगा के रखते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये कलर देख के हमको भूख लगने लगती है। हाँ, अगर मुझे लगा कि अट्रैक्शन आ जाता है एकदम से, इसलिए ये कलर देख के आपको ज्यादा भूख लगती है। ये एक मनोवैज्ञानिक फैक्ट है। और आप ज्यादा खाना खाते हैं इसलिए रेस्टोरेंट वाले ऐसी लाइट लगा के रखते हैं ताकि उनका बिल बढ़ जाए। तो मैं ऐसी लाइट्स देखना पसंद नहीं करूंगी। तो गाइस ये थे कुछ रोचक से तथ्य मनोविज्ञान को लेकर, पर ऐसा नहीं है कि ये
मतलब ये बिल्कुल एग्जैक्टली वो होता है, मतलब पत्थर की लकीर है, पर ज्यादातर ये होता है कि ये ज्यादातर लोगों पे फिट बैठता है, तो इसलिए इन तथ्यों को मतलब फैक्ट बोला जाता है, क्योंकि ये एक एवरेज इंसान पे फिट बैठती है। वो लोग मतलब सर्वे करके देखते होंगे या जो भी जैसे भी देखते होंगे, जैसे कि हम ट्यूटोरियल्स भी देखते हैं कि एक बोर्ड पे कई सारे नंबर लिखे होते हैं और आने जाने वाले लोगों से वो लोग पूछ रहे होते हैं कि आप बताइए कौन सा नंबर। तो जब वो देखते हैं तो ज्यादातर जो लोग हैं वो एक 7 नंबर को ज्यादातर कलेक्ट करते हैं, तो इस तरीके से वो आइडिया लगाते हैं कि मतलब लोगों की एक जनरल वो क्या हो सकती है, ओपिनियन क्या हो सकता है। तो ठीक है गाइज, ये थे हमारे आज के साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स। तो इसी के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में कुछ और अच्छे फैक्ट्स लेके। थैंक यू सो मच।